वरलक्ष्मी व्रत कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार मगध राज्य में कुंडी नामक एक नगर था। कथा अनुसार कुंडी नगर का निर्माण स्वर्ग से हुआ था। इस नगर में एक ब्राह्मणी नारी चारुमती अपने परिवार के साथ रहती थी। चारुमती कर्तव्यनिष्ठ नारी थी जो अपने सास, ससुर और पति की सेवा और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर एक आदर्श नारी का जीवन व्यतीत करती थी। एक रात्रि में चारुमती को मां लक्ष्मी स्वप्न में आकर बोली, चारुमती, हर शुक्रवार को मेरे निमित्त मात्र वरलक्ष्मी व्रत को किया करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। अगली सुबह चारुमती ने मां लक्ष्मी द्वारा बताए गए वरलक्ष्मी व्रत को समाज के अन्य नारियों के साथ मिलकर विधिवत पूजन किया। पूजन के संपन्न होने पर सभी नारियां कलश की परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा करते समय समस्त नारियों के शरीर विभिन्न स्वर्ण आभूषणों से सज गए। उनके घर भी स्वर्ण के बन गए। यही नहीं, उनकी इस पूजा में घोड़े, हाथी, गाय आदि पशु भी आ गए। सभी नारियां चारुमती की प्रशंसा करने लगी, क्योंकि चारुमती ने ही उन सबको इस व्रत विधि के बारे में बताया था। कालांतर में ये कथा भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस व्रत को सुनने मात्र से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बताते चले, हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वरलक्ष्मी का व्रत किया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की वरलक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है। वरलक्ष्मी देवी का अवतार दूधिया महासागर से हुआ था, जिसे क्षीर महासागर के नाम से जाना जाता है। वरलक्ष्मी का रंग दूधिया महासागर के रंग के रूप में वर्णित किया जाता है और वो इस रूप में रंगीन कपड़ों में सजी होती हैं। तो आइए आगे आपको बताते हैं इस व्रत की पूजन विधि। बता दें, व्रती को इस दिन प्रातःकाल उठकर साफ सफाई कर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर ले। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को नए कपड़ों, जेवर और कुमकुम से सजाएं। ऐसा करने के बाद मां लक्ष्मी की मूर्ति के साथ गणेश जी की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित करें। पूजा स्थल पर थोड़े से चावल फैलाकर उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश के चारों तरफ चंदन लगाएं। इसके बाद एक नारियल पर चंदन, हल्दी और कुमकुम लगाकर उस कलश पर रखें। एक थाली में लाल वस्त्र, अक्षत, फल, फूल, दुर्वा, दीप, धूप आदि से मां लक्ष्मी की पूजा करें। मां की मूर्ति के समक्ष दिया जलाकर वरलक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद महिलाओं को बांटें। इस दिन व्रती को निराहार रहना चाहिए। रात्रि काल में आरती अर्चना के बाद फलाहार करना उचित माना जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।